हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कॉपी अ फाइल फ्रॉम रिमोट लिनक्स सर्वर। ओके, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारे दो सर्वर चाहिए हमें। तो दो सर्वर के लिए मैंने यहाँ पे दो मशीन बना के रखे हैं। ये पहली मशीन है जिसका आईपी है 10.10.8.8, ठीक है। और सेकंड मशीन है, उसका एक आईपी है जो है हमारा 10.10.8.9, ठीक है। अब मैं दूसरी मशीन आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो दूसरी मशीन है वो है ये, ठीक है। सो ये मेरी सेकंड मशीन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है सेम यूज़र नेम सेम पासवर्ड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करना है, अब हम करेंगे एक काम, ठीक है। काम क्या करना है, हम चलते हैं अपनी फर्स्ट लाइन एक्सपेंशन पे। अब यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है कि अगर तुम्हें कम्युनिकेशन बिठाना है दो मशीनों के बीच में तो तुम्हें पोर्ट इनेबल करने होंगे, जैसे कि SSH। तो अगर तुमने SSH इंस्टॉल नहीं किया तो तुमने SSH इंस्टॉल कर लो दोनों मशीनों पे, ठीक है। तो इसके थ्रू तो क्या होगा, कनेक्शन जो है इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो पहले हम यूज़ करेंगे SCP। अब पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक फ़ाइल है, यह है फाइल 1, ठीक है। ये मैं डेस्कटॉप डायरेक्टरी में हूँ। फाइल 1 मेरे पास एक फ़ाइल है जो कि मेरे को कॉपी करनी है दूसरी मशीन में। मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे दिखती है कि नहीं दिखती, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमारी कमांड है कि SCP करने के बाद हम जो है फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि फाइल 1 में यहीं से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फाइल 1 ने सेलेक्ट कर ली। अभी क्या है, मैं अब यूज़र नेम दूंगा अब दूसरी मशीन का, मतलब कि सेकेंडरी जो मशीन है मेरी उसकी, ठीक है। उसके बाद एट द रेट देना है। तो एट द रेट लिखने के बाद अब तुम्हें यहाँ पे डिसाइड करना है कि भाई तुम उसे आईपी क्या देना, मतलब कि उसका जो आईपी है या फिर उसका नाम लिखना चाहते हो, डेस्कटॉप मशीन का नाम, ठीक है। तो मशीन का नाम मुझे याद नहीं है तो मैं आईपी ही यूज़ करूँगा 10.10.8.9, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसके बाद तुम्हें लेना है कॉलन। अब कॉलन देने के बाद तुम्हें यहाँ पे स्लैश लगाना है। स्लैश लगाने के बाद तुम्हें डिसाइड क्लियर करना पड़ेगा कि हाँ भाई अब कौन सी डायरेक्टरी में, मतलब कि स्लैश लगाने के बाद मैं होम में जाऊँगा, होम, ठीक है, HOME, होम। होम के अंदर मेरा राज नाम की डायरेक्टरी है और राज के नाम के अंदर के मैं डेस्कटॉप में रखना चाहता हूँ, डेस्कटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप पे रखना चाहता हूँ। अब मैं जैसे ही इंटर करता हूँ, अब यहाँ पे एक कनेक्शन स्टेब्लिश हुआ है। आर यू श्योर डू यू वांट टू कंटिन्यू कनेक्टिंग विद दिस मशीन। अब मैं कहता हूँ यस। यस मैंने कर दिया। अब मैं जैसे इंटर करता हूँ, अब ये मेरे से पूछ रहा है उस मशीन का पासवर्ड जिस मशीन से मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मशीन का पासवर्ड देता हूँ, नहीं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, मैंने मशीन का पासवर्ड दे दिया और ये कह रहा है कि फाइल, देखो यहाँ पे कह रहा है फाइल 1 कॉपी 100%, ठीक है। सो ये हमारी फाइल जो है कॉपी हो चुकी है। अब ये कैसे पता करूंगा मैं यहाँ पे कैसे कॉपी हो चुके हैं, हम ना ऐसा करते हैं कि हम एक नया जो है कनेक्शन बना लेते हैं, या फिर कनेक्शन छोड़ो, हम ऐसा करते हैं कि रिमोट पे ले लेते हैं, रिमोट पे ले लेते हैं, यहीं से रिमोट पे ले लेते हैं। तो हम क्या करें, यहाँ पे एक मैं नई विंडो बनाता हूँ, न्यू विंडो बना ली मैंने। अब यहाँ से मैं जो हूँ रिमोट पे ले लेता हूँ उसको, ठीक है। तो मैं यहाँ कर SSH के बाद मुझे करना है राज 10.10.8. तुम देख पा रहे हो, मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ, लेट मी, ठीक है, मे भी इतना काफ़ी है, 10.10.8.9, ठीक है, 8.9, ठीक है। तो ये हमारा है और मैं यहाँ करता हूँ पासवर्ड डाल देता हूँ। अब देखो मैं उस मशीन पे पहुंच चुका हूँ, ठीक है। ये वो वाली मशीन है जो मेरी Ubuntu 18 है, ठीक है। सो यहाँ पे अब देखो मैं डेस्कटॉप डायरेक्टरी में चलता हूँ, तो मैं करता हूँ CD डेस्कटॉप, ओके। अब डेस्कटॉप के अंदर अगर मैं LS करता हूँ तो तुम्हें यहाँ पे देखिए फाइल 1 जो कि मैंने अभी भी कॉपी किया, ठीक है। अब सपोज कि मैं ना यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, इसको फाइल को नाम दूंगा मैं SSH फाइल करके बनाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ना एक फाइल बना देते हैं इस डायरेक्टरी के अंदर, TOUCH टच SSH SSH करके मैंने एक फाइल बना दी, ठीक है। SSH फाइल FILE टच SSH फाइल बना दी मैंने, ठीक। अब मैं इसे इंटर करता हूँ, टच क्या हुआ, एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे टच इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि कुछ है जो कि कमांड जो है रह गई है, ठीक है। तो TOUCH टच, खैर जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। हम ना ऐसा करते हैं, हम नैनो से बना देते हैं, नैनो हमारा SSH फाइल, ठीक है।
नैनो एसएच फाइल मैंने किया और जैसे मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो गई। यहाँ पे मैं इस फाइल के अंदर लिख देता हूँ दिस इज टेस्ट फाइल। ठीक है, मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, इसे करता हूँ सेव, यस करता हूँ और यहाँ पे हमारी जो है फाइल बन चुकी है। अभी मैं एलएस करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को एसएसएच फाइल दिखेगी। ठीक है, एसएसएच फाइल। अब ये एसएसएच फाइल जो है हमारी दूसरे सिस्टम पे, अब इससे जो है मैं इस वाले सिस्टम पे कैसे लेके आऊँगा। अगर मैं यहाँ पे एलएस करता हूँ तो मेरे पास एसएसएच फाइल नहीं है, लेकिन मुझे वो चाहिए फाइल। अब कैसे, कहाँ से लेके आनी है। ठीक है, तो हमारे यहाँ ये सेकंड ऑप्शन है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एससीपी लिखने के बाद अब हमें क्या करना है कि हम यहाँ पे जो है यूजर नेम पासवर्ड देंगे। पहले यूजर नेम देंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो है आईपी देंगे कि किस मशीन से हमें फाइल उठानी है 10.10.8.9 से। ठीक है, यहाँ पे यूजर नेम के बाद हमने आईपी दे दी। आईपी देने के बाद अब हम क्या करेंगे कि अब हम जो है यहाँ पे जो है पाथ देंगे कॉलन लगा के। ठीक है, तो मैंने कॉलन लगाया, अब मैंने स्लैश लगाया। स्लैश लगाने के बाद मैं कहूँगा होम के अंदर जाओ। उसके बाद मैं कहूँगा कि भाई राज यूज़र है उसके अंदर जाओ। उसके बाद तुम जो है डेस्कटॉप में जाओ, डेस्क DESKTOP डेस्कटॉप में जाओ। अब डेस्कटॉप में आने के बाद क्या करना है तुम्हें यहाँ से एक फाइल कॉपी करनी है, फाइल। ठीक है, तो फाइल भी मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। अभी क्या है, फाइल का नाम क्या है, फाइल का नाम है हमारा SSH फाइल। अब स्पेस देना है तुम्हें, एक स्पेस देने के बाद तुम जो है यहाँ पे जो है इसका पाथ दे दो। ठीक है, अब मैं जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि लोकल पाथ देना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे नॉर्मल पाथ दे देता हूँ हमारा /home/raj/desktop। ठीक है, इतना पाथ मैंने दे दी। अब मैं करता हूँ एंटर, और जैसे मैं एंटर किया ये मेरे से पासवर्ड पूछ रहा है। मैंने पासवर्ड दे दिया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, SSH फाइल 100% कॉपी। ठीक है, अभी 100% कॉपी हो गया। अभी मैं यहाँ पे LS करके दिखाता हूँ तुम्हें, तो यहाँ पे तुम देखोगे हमारे पास एक फाइल है SSH फाइल, ये वाली जो हमने कॉपी की अभी। और कॉपी SCP से रिलेटेड मैंने और भी सारी जो जानकारी होती है वो सारी मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, तो आप वहाँ से आके देख सकते हो। ओके, तो मे बी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।